जय गुरुदेव। आज मैं आपके साथ गायत्री परिवार के सदस्य के नाते नहीं बल्कि एक आम आदमी के नाते बातें मेरी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे उन वकील के बारे में जिनका नाम है एपी सिंह, जिन्होंने डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के खिलाफ केस ली है और वो उनके बारे में खिलाफ बोल रहे हैं। अब इस वकील के कितने मुंह है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसी वीडियो में। सबसे पहले यह वीडियो मैं प्रूफ के साथ लेके आई हूँ, कुछ भी हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे। अगर आपने इस वकील के एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया होगा तो ध्यान में आएगा कि यह वकील दुगला है, बहुत से गेम खेलता है और बहुत ही शातिर और होशियार भी है। इन्होंने आसाराम बापू के बारे में भी अभी अच्छा बोल रहे ये। जब आसाराम बापू पर केस हुआ था तब वकील साहब ने ऊ की चू नहीं किया था, ना उनके सपोर्ट में बोला था ना उनके खिलाफ। जब वकील साहब को ये सब बातें पहले ही पता थी तो तब कुछ तो बोलना चाहिए था ना उनको। लेकिन अब 1 महीने पहले इन्होंने प्रणव पंड्या जी के खिलाफ केस लिया। ये सब इसमें सब प्रूफ के साथ है। थोड़ा मेरा भी प्रेडिक्शन है इसके बारे में। तो वकील साहब ने क्या सोचा होगा कि अब प्रणव पंड्या जी के फॉलोअर्स मेरे खिलाफ चले जाएंगे, तो अब किसी ना किसी को तो मेरे साइड में लेना ही पड़ेगा। तो मैं आसाराम बापू का सहारा लेता हूँ और उन्हें मेरे साइड में लेता हूँ। तो वकील साहब ने आसाराम बापू के साइड से इतना अच्छा बोला कि ऐसे लग रहा है कि आसाराम बापू के फॉलोअर्स इनके साइड में रहे होंगे। और अब ये क्लिप देखेंगे हम। मैं आपको एक क्लिप बताऊंगी, इसमें ये क्या बोलते हैं आसाराम बापू के बारे में देखेंगे। उसमें क्या है, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो उसके रहे वो सब हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारे साथ देखा और पूरी तरह से वो फिल्म हमारे जीवन पर आधारित है। उसमें क्या है, केस चल रहा है, दलीलें सही हैं, बचाव पक्ष की सबूत सही हैं, गवाही सही है, चार्जशीट सब सिद्ध कर देते हैं कि दोषी नहीं है। लेकिन फैसला होने से पहले जब हमारे न्यायाधीश बाहर देखते हैं, कोर्ट के बाहर देखते हैं, तो वहाँ मीडिया हाय हाय कर रही होती है, मीडिया मोमबत्ती अगरबत्ती धूप बत्ती जला रही होती है, बस आके फैसला बदल जाता है। तो इस तरह से मीडिया द्वारा प्रायोजित, पोषित, पालित ये केसों में ऐसा हो जाता है, इसलिए इनमें न्याय नहीं हो पाता है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है, जिसको आपको मानना पड़ेगा। और एक दिन याद रखिए, एक दिन ऐसा आएगा जो इस देश नहीं, इस न्यायपालिका नहीं, इस देश के सिस्टम के सब लोग कहेंगे कि संत आसाराम बापू निर्दोष थे। ये बात सत्य है। क्या रहा उनका इतना बड़ा जीवन रहा है जो कहां छिपा रहा उनका। उनके जीवन तो सार्वजनिक हो जाते हैं, ये लोग कोई अकेले नहीं रह पाते, इनके साथ तो सैकड़ों लोग हर समय रहते हैं। तो जब इनके जीवन को देखने वाले हजारों लोग हो जाते हैं और देखते हैं, फिर कहां से गलत हो गए, कैसे गलत हो गए। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन वही चीज है, महिला महिला महिला। अगर यही पुरुष आयोग होता, यही पुरुष आयोग बना होता, पुरुष आयोग होता, आज के दिन पुरुष आयोग और पुरुष कमीशन और जैसे महिला कमीशन है, महिला आयोग है, ये सब होता है, तो ऐसे पुरुष आयोग होता, पुरुष हेल्पलाइन होती, पुरुष डेस्क होती, पुरुष कमीशन होता, पुरुष मंत्रालय होता, तो संत आसाराम बिल्कुल अंदर नहीं होते। उनकी बात उठाई जाती है, महिला आयोग उठाता, लेकिन पुरुष आयोग है नहीं, उनकी बात उठती नहीं, क्योंकि संत आसाराम पुरुष हैं, इसलिए वो जेल में। अब आपने क्लिप देख ली। इसमें वकील साहब ने बोला है कि मेंस फोरम बननी चाहिए, कि जैसे ही किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो एनजीओ वगैरह सब मिलकर जो भी लड़का है उसको दोषी ठहराते हैं, मतलब उसकी साइड रखने के लिए कुछ है ही नहीं। इसके लिए मेंस फोरम बनना चाहिए, ऐसे बोला है इन्होंने। लेकिन अब मैं और एक क्लिप दिखाऊंगी, इसमें आप देखिए इसने कैसे इसका ही कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट दिया है, जिसके कारण हम ये समझ जाते हैं कि इसके कितने मुंह है और ये कैसे हवा में बातें कर रहे हैं। ये क्लिप देखिए आप।
ये इस केस में सामने आएगी बात। हाँ, मैं मानता हूँ प्रणब पांडा के पास धनबल है, जनबल है, बाहुबल है। लोगों का, इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा इस जो विद्यापीठ है, गायत्री विद्यापीठ, इसमें लगाया है। लोगों ने पैसा दिया है क्योंकि हरिद्वार है, हरि की भूमि है, हरि का द्वार है। बहुत पवित्र गंगा नदी, मोक्षदायिनी भागीरथी द्वारा अवतरित गंगा नदी है यहाँ। तो लोग चैरिटी करते हैं, लोग दान करते हैं, लेकिन इन्होंने उस पैसों का प्रयोग अपने धनबल, जनबल और बाहुबल को बढ़ाने का लिए किया, और उसी धनबल, जनबल, बाहुबल के आधार पर रेप के मुलजिम होके भी बचे बैठे हैं और गवाह। अब इसमें आपने देखा कि कैसे वकील साहब प्रणब पंड्या जी के खिलाफ बोल रहे हैं, कैसे इनके पास बाहुबल है, जनबल है, इसलिए ये बचे रहे अभी तक। तो इसमें कुछ पॉइंट ही नहीं है। अगर अभी प्रणब पंड्या जी को उनको प्रूफ करने के लिए कुछ मिला नहीं तो पॉइंट ही नहीं है। जैसे इसने बोला है, किसी दूसरे पर केस होता तो एनजीओ कैंडल लगाते, लेकिन पहले क्या बोला इन्होंने कि केस होते ही एनजीओ कैंडल लगाते हैं, इसलिए जो मेल है उस केस का वो रॉन्ग प्रूव हो जाता है। तो कितने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं। अब और एक इस वकील के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। निर्भया केस के टाइम उन चारों आरोपियों के साइड से ये वकील साहब थे, और लास्ट मोमेंट तक उनकी फांसी रुकाने की इन्होंने पूरी कोशिश की। अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस है, आप देख सकते हो कि जिसमें आप देख सकते हो कि ये वकील कितना शातिर है और कितना होशियार है। इसके एक इंटरव्यू से ही प्रूफ हो जाता है कि अगर आप नॉर्मल एजुकेटेड इंसान होगे, जनरली बातें आपकी समझ में आती होंगी, तो आपको मेरी बात समझ में आ ही गई होगी। तो ये वकील ये सब किस चीज के लिए, किसके लिए कर रहा है, ये मुझे तो पता चल गया है, और 99% लोगों को भी पता चल गया होगा आप में से। अगर आपको पता चल गया ये किस लिए ऐसे कर रहा है, तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।